अगर आप लीडर हैं, किसी स्कूल के लीडर हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, किसी पार्टी के लीडर हैं, या फिर किसी डिपार्टमेंट के लीडर हैं, या कॉरपोरेट में टीम लीडर हैं, किसी भी तरह के लीडर हैं आप, मीन्स आप कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं या कुछ लोग आपके साथ आपके अंडर काम कर रहे हैं या फिर लीडर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में एक बोनस टिप आपको ज़रूर दूंगी जिसे देखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ डॉक्टर सीमा शर्मा। यू आर वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग इतना प्यार देते हो मुझे, तो इसीलिए मुझे और मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं कुछ और वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। जो भी मैं डे टू डे लाइफ में सीखती हूँ या जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, वो मैं कोशिश करती हूँ जेन्युइनली आप तक पहुँचाने की। सो स्टे विद मी एंड स्टे ट्यून्ड। जब हम लीडर्स की बात करते हैं ना, तो लीडर्स में एक सबसे पहली चीज़ जो है, लीडर बनते ही आपके पास पावर आती है, अथॉरिटी आती है। तो मैंने ये देखा है कि अथॉरिटी और पावर आते ही लीडर्स का एटीट्यूड कुछ चेंज हो जाता है, राइट। उनको लगता है कि उनके पास वो सारी पावर्स है जिसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं दूसरों से अपना काम निकलवाने की, या दूसरों पर रौब जमाने की, या डोमिनेट करने की। इस तरह की चीज़ें अगर आपके अंदर आती हैं तो जस्ट स्टॉप, टेक अ पॉज और सोचिए कि ये पावर आपको मिली क्यों है। ये पावर, ये अथॉरिटी इसलिए मिली है क्योंकि आप एक टीम के ऊपर काम कर रहे हैं एज अ हेड, और उनके साथ काम करते वक्त आपको कोई अड़चन ना आए, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, इसलिए वो पावर आपको दी गई है। वो पावर आपको दी गई है डिसीजंस लेने की, जो आप डिसीजंस लेना चाहते हैं। वो पावर आपको दी गई है दूसरों के काम आसान करने के लिए, जो आपके साथ काम कर रहे हैं। उन्हें जिस भी तरह की सपोर्ट चाहिए, उस सपोर्ट को देने में आप बंधन महसूस ना करें और खुले दिल से उन्हें सपोर्ट दे सकें, उसके लिए ये पावर आई है। ये पावर आई है आपके पास उन रिसोर्सेज के लिए जो आप जुटा सकते हैं, जिनके अभाव में आप अपनी टीम के साथ ठीक से काम नहीं कर सकते थे। ये पावर आई है उन चीज़ों को एकम्प्लिश करने के लिए, उन कामों को एकम्प्लिश करने के लिए जो आपको असाइन किए जा रहे हैं, और उन लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए जिनके साथ कनेक्ट होकर आप अपने काम को और अपनी टीम के काम को आसान बना सकते हैं, अपनी टीम के लिए रिसोर्सेज जुटा सकते हैं, राइट, अपनी टीम के लिए नेटवर्किंग कर सकते हैं। एक लीडर के तौर पर आप ये ध्यान रखिए कि आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, मीन्स आप उनका सपोर्ट सिस्टम है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। यानी कि टीम जो भी काम कर रही है, जब जब उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी वो आपकी तरफ देखेंगे, वो आपसे पूछेंगे, आपसे सॉल्यूशन की उम्मीद करेंगे। और अगर आप भी हाथ खड़े कर देंगे कि मैं ये सपोर्ट नहीं कर सकती या मैं आपको कोई सपोर्ट नहीं करूँगी, तो सोचिए वो किसके पास जाएंगे। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और सेकंड चीज़ है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। जो आप कह रहे हैं वही कर रहे हैं, कथनी और करनी में फ़र्क तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि हम अपनी टीम को कुछ संदेश दे रहे हैं, बहुत कुछ बातें कहते हैं, लेकिन हम खुद उस पर अमल नहीं कर रहे। जो रूल्स हम दूसरों के लिए बना रहे हैं, क्या वो रूल्स हम खुद भी फॉलो कर रहे हैं? अगर हम रूल्स खुद फॉलो करेंगे तो उन्हें ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दे विल फॉलो इट बाय देमसेल्व्स। तो वो लोग हमेशा एक अच्छे लीडर को फॉलो करते हैं। सो बी अ रोल मॉडल फॉर देम, ओके, बी आइडियल फॉर देम, ताकि वो ये सीख सकें कि एक अच्छा लीडर होना क्या होता है, राइट। तो इसलिए आप जो भी कहते हैं उसे करिए। सो बी एज गुड इन योर एक्शंस एज यू आर इन योर स्पीच। नेक्स्ट चीज़ आती है एंगर मैनेजमेंट। अब एक लीडर के रूप में आपको बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी देखने को मिलेंगी कि आपके जो ऊपर वाले लोग हैं, हायर अथॉरिटी वाले लोग भी आप पर प्रेशर बिल्डअप करेंगे, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको गुस्सा आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना कूल बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। तो आप अगर कूल माइंडेड रहेंगे, पेशेंस के साथ, कंपैशन के साथ अगर अप्रोच करेंगे हर सिचुएशन को, तो डेफिनेटली सिचुएशंस का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे और सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे अपने फेवर में। तो अब आप पूछेंगे कि अगर कोई गुस्सा दिलाता है तो गुस्सा तो आएगा ना, हम क्या करें, अगर कोई गलती होगी तो गुस्सा तो आएगा। तो आप ये सोच कर देखिए, अगर कहीं किसी से कोई गलती हुई है और आप गुस्से में उसको कुछ बुरा भला कह देते हैं, तो क्या उस समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप बिल्कुल कूल मैनर में पेशेंस के साथ उसके साथ उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और उसे बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसा निकाला जा सकता है, तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन निकलेगा।
अल्टीमेटली हमारा पर्पस तो यही है ना कि कोई गलती हो तो उसका समाधान हो, उसका सुधार हो। तो गलती का सुधार करने के लिए गुस्से का या अपशब्द इस्तेमाल करने का या चिल्लाने का, लाउड वॉइस में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल काम मैनर में पेशेंस के साथ अपना पेशेंस बनाए रखें, अपना काम बनाए रखें और कंपैशन के साथ उस व्यक्ति से बात करें जिससे भी गलती हुई है, क्योंकि टू एयर इज़ ह्यूमन, हर इंसान से गलती होती है। हमने भी पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं जब हम लीडर नहीं बने थे। तो उस तरह से अगर हम सोचेंगे तो डेफिनेटली प्यार से जब हम कंपैशन के साथ बात करेंगे तो वो व्यक्ति हम पर ट्रस्ट करेगा और हमारी बात सुनेगा भी ध्यान से। जब उसे ये लगेगा कि मेरी गलती हुई थी और मेरे बॉस ने मुझे डांटा नहीं और बल्कि मुझे सॉल्यूशन की तरफ मुझे प्रेरित किया, तो वो डेफिनेटली आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा करेगा। एज अ लीडर आपको एक्शन इंस्पायर करने की बहुत ज़रूरत है। यू हैव टू बी मोटिवेटिंग फॉर योर टीम और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर चलनी है। आपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अगर आप कुछ भी उनसे ऐसा कहते हैं या करते हैं जिससे उनकी एफिशिएंसी डाउन होती है, देन यू आर नॉट अ गुड लीडर। अगर आप कोई ऐसा एक्शन लेते हैं या कुछ भी ऐसा कहते हैं जिससे काम ना करने वाला व्यक्ति भी काम करने लग जाता है, देन यू आर अ गुड लीडर। सो रिफ्लेक्ट करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि मैं जो भी कर रही हूँ डे टू डे बेसिस पे अपनी टीम के साथ मैं जिस तरह से डील कर रही हूँ, जो मेरा बिहेवियर, उससे मुझे काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मुझे ज़्यादा बेटर काम मिल रहा है अपनी टीम से, देन आई एम अ गुड लीडर। अगर मुझे काम अभी भी नहीं मिल रहा, बार बार कहने पर भी कोई काम नहीं कर रहा, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई एटीट्यूड। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। तो कोई भी चीज़ों की शुरुआत, जैसे कि मैं हमेशा माइंडसेट मास्टरी में या अपनी पावर ऑफ माइंड की बातों में मैं ये बातें बोलती हूँ हमेशा कि जब भी आसपास कहीं कुछ गलत होता है ना, तो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को झांकने की ज़रूरत है, खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने अंदर झांक कर अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली बाहर आसपास सब कुछ बदलने लग जाएगा, लोग बदलने लग जाएंगे। है लास्ट में एक बोनस टिप की, जिसका मैंने शुरू में वादा किया था आपसे, और वो बोनस टिप है कि आपको परसिस्टेंट रहना है। बिलीव इन योर सेल्फ। आप कन्विक्शन के साथ कोई काम कर रहे हैं, पूरे जस्टिफाइड मैनर में कर रहे हैं, फेयरनेस के साथ कर रहे हैं, आपको मालूम है जो आप कर रहे हैं दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग। जो आप बोल रहे हैं, जो जिस तरह से अपने टास्क को अकम्प्लिश कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट, और आप अपने माइंड में कन्विंस्ड है, कन्विक्शन है आपकी, तो आप उसको वैसे ही कीजिए। लोग आसपास आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये भी होगा क्योंकि बहुत बार जब हम सही होते हैं ना, तो आसपास की कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करती हैं और वो चाहती हैं कि हमारी लेग पुलिंग की जाए। तो ऐसे एलिमेंट्स से थोड़ा सा बच के रहना है। बच के इन द सेंस कि अपनी कन्विक्शन पर आपको भरोसा करना है। अगर मैं सही हूँ अपने अंदर और मुझे मालूम है इसका रिजल्ट सही होने वाला है, तो मैं परसिस्टेंटली उसको करती रहूँ, गिव अप नहीं करूँ, लोगों के कहने की वजह से उसे चेंज ना करूँ अपने ट्रैक को, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे सही एक्शन का फल ज़रूर मिलेगा। एज़ यू सो सो शैल यू रीप। अगर मैंने किसी चीज़ का बीज आज डाला है तो उसका पेड़ तो ज़रूर आएगा, उस पर फल ज़रूर आएगा। और अगर मैंने उस बीज को बीच में ही पानी देना बंद कर दिया तो उसका पेड़ कभी नहीं उगेगा, उस पर फल कभी नहीं आएगा। तो जो भी आप सही काम कर रहे हैं उसे ज़रूर करते रहें। किसी के कहने पर, उकसाने पर, क्रिटिसाइज़ करने पर आप इमोशनल होकर या इम्पल्सिव होकर अपने राइट एक्शंस को बदल कर गलत एक्शंस की तरफ ना जाएं कभी भी, क्योंकि गलत काम का रिज़ल्ट भी गलत ही होता है। और गलत काम कौन से होते हैं ये हम सब जानते हैं। हम सब अपनी ह्यूमन ड्यूटी को समझते हैं, अपने धर्मास को समझते हैं। तो उसके हिसाब से आप काम करें। जो राइटस एक्शन है वही लें, जो करेक्ट एक्शन है वही लें। अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कौन सी बात सबसे अच्छी लगी या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपके अंदर चेंज करने की आपको ज़रूरत है। और साथ ही अगर आपको ये अच्छा लगा तो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। और नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ऐसी और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि उस पर वीडियो बनना चाहिए और उस पर मुझे कुछ कहना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली आने वाले समय में उस पर वीडियो बनाकर लेकर ज़रूर आऊँगी। और तब तक के लिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।